प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर। और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस क्या है जिसके चलते ये न्यूज़ में है इंडिया में, और इसके सारे डायमेंशंस देखेंगे, कैसे आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इससे रिलेटेड सवाल। तो मुद्दा है सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से संबंधित। अरविंद केजरीवाल का जो प्रोसिक्यूशन होना था, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पर चल रहा था, उसको लेकर के होम मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, यानी जो देश में हमारे प्रवर्तन निदेशालय है उसको गृह मंत्रालय ने कहा है कि आप उन पर अभियोग चला सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लिकर स्कैम में ब्राइबरी ली थी, रिश्वत लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और इसके चलते अब ये मुद्दा सुर्खियों में है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, क्या ऐसे केसेस में किसी चीफ मिनिस्टर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, क्या उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर लेते हैं कि एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने दिल्ली में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उससे रिलेटेड पीएमएलए कोर्ट होता है, उस कोर्ट ने पॉज कर दिया था, मतलब रोक लगा दी थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी उस मुद्दे पर। और दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने एक जो ट्रायल कोर्ट था जो सीबीआई के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब सीबीआई जो प्रोसिक्यूट करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल को, उस मामले को जो वो आगे बढ़ा रहा था, तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई जब तक पीएमएलए जो कोर्ट है वो जब तक परमिशन नहीं दे देता तब तक अभियोग नहीं चलाया जा सकता। और इस मुद्दे पर फिर बात आगे बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या इशू था जिसके चलते इन पर अभियोग चलाने की इतनी कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल के ऊपर आरोप ये लगा कि उन्होंने साउथ ग्रुप नाम का एक कार्टेल है जो दिल्ली में जो लिकर है यानी शराब उसका सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो वो एक्साइज पॉलिसी से, यानी जो आबकारी नीति है उससे लाभ कमाना चाहता था। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को रिश्वत दी गई 2021-22 में कि वो ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनाए जिससे ये जो साउथ ग्रुप कार्टेल है उसको लाभ मिले, और इस मामले में वो फंस गए। नवंबर में एक ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नीडेड स्पेसिफिक सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर पीएमएलए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में देश में बना था मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए, उसके तहत अगर अभियोग चलाना है तो सैंक्शंस प्रॉपर तरीके से लेने की आवश्यकता है, मतलब जो प्रोसीजर हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम करना होगा। और इस मामले में फिर सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि सीबीआई जो प्रोसिक्यूशन करना चाहती है, अभियोग लगाना चाहती है, जो चार्जेस फ्रेम करना चाहती है वो सब, और जो ईडी प्रोसिक्यूट करना चाहती है वो सब अगर करना है तो पीएमएलए जो कोर्ट है और जो पीएमएलए कानून के जो धाराएं हैं उसको सही तरीके से उसका अनुपालन करते हुए करे, ये मुद्दा आया। और इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। तो सबसे पहले जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है, इसको हिंदी में बोलते हैं धन शोधन। और धन शोधन की जो प्रक्रिया है वो उसको कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। ब्लैक मनी और वाइट मनी का जो पूरा एक सिस्टम है, इससे कैसे पूरे देश में अपराध बढ़ता है, कैसे टेरर फंडिंग होती है, कैसे क्राइम फंडिंग होती है, इंसर्जेंसी फंडिंग होती है, अलग अलग अपराधों को बढ़ावा मिलता है, इस मुद्दे को समझना जरूरी है। तो धन शोधन वह प्रक्रिया है जहां आतंक या अवैधानिक गतिविधि से, इलीगल एक्टिविटीज से प्राप्त धन को वैध धन के रूप में, लेजिटिमेट मनी के रूप में बदलने की कोशिश की जाती है। और ऐसे धन के अवैध उत्पत्ति के जो स्रोत हैं उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। इंटरपोल भी कहता है कि कोई भी ऐसा कृत्य, कोई ऐसा एक्ट और जिसके जरिए अवैध तरीके से अर्जित जो धन है, संपदा है, उसकी पहचान को छिपाया जा सके अथवा उसे गुप्त रखा जा सके, या वो वैध
स्रोतों से उत्पन्न हुआ प्रतीत हो कि भाई लेजिटिमेट रिसोर्सेज से कमाया हुआ पैसा है, ऐसा प्रतीत हो, तो ऐसे प्रोसेसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग जो PMLA एक्ट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई धन अगर गंभीर अपराधों से प्राप्त किया गया है और ऐसे धन के अवैध स्रोत यानी जो इलेजिटिमेट सोर्सेज हैं उसको छुपाने या गुप्त रखने के लिए धन को काले से सफ़ेद बनाने की प्रक्रिया या ऐसे ही किसी कार्य में किसी व्यक्ति को सहयोग देने में संलग्न होना, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्लेसमेंट, और इस चरण में क्या होता है कि आपराधिक गतिविधियों से जो पैसा प्राप्त करता है मनी लॉन्डरर, वो वित्तीय प्रणाली में उसको प्रवेश कराता है यानी प्लेस करता है। यानी जैसे हम कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर करप्शन है, वहाँ से जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया गया, या ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिशियल्स हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं उन्होंने ज़्यादा अवैध तरीके से पैसा कमाया, या फिर जो माइनिंग सेक्टर है, या और भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ से ऐसे धन को कमाया जाता है और उसे प्लेस किया जाता है। तो इस जो ये चरण है प्लेसमेंट चरण, इसमें मनी लॉन्डरर क्या करता है कि जो नकदी है यानी कैश अमाउंट उसको जमा करता है, बैंक में जमा करने की कोशिश करता है, एक वैधानिक वित्तीय संस्थान में डालने की कोशिश करता है, यानी बड़े स्तर पर नकदी का जो हेर फेर है, कैश मैनिपुलेशन, वो इस प्लेसमेंट वाले चरण में होता है। दूसरा जो चरण होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको बोलते हैं लेयरिंग स्टेज। लेयरिंग का मतलब होता है छुपाना, धन को हाइड करना, उसको कंसील करना। इसमें जो मनी लॉन्डरर है वो जो बही खाते होते हैं, अकाउंट बुक्स है, या अकाउंट बुक में हेरा फेरी करके वो कुछ सस्पिशियस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके अपने वास्तविक इनकम को छुपा लेता है। इसमें जो मनी लॉन्डरर है वो धनराशि को निवेश के साधनों, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट रूट को वो तलाशता है, जैसे बॉन्ड में, स्टॉक में, ट्रेवलर्स चेक में, या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। विदेशों में जो टैक्स हेवेंस हैं, ऑफशोर बैंकिंग सेंटर्स होते हैं, उन सब में जमा करा देता है। और ये खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते। और जो तीसरा और अंतिम चरण होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको बोलते हैं एकीकरण चरण यानी इंटीग्रेशन स्टेज। इंटीग्रेशन स्टेज में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जब बाहर भेजा गया जो पैसा होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो वहाँ पर अवैध तरीके से पहुँचा है, लेकिन उसको वहाँ पर वाइट बनाने की कोशिश की जाती है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों से, और फिर जब उसे वाइट बना दिया जाता है तो फाइनली किसी कंपनी में निवेश करके या अचल संपत्ति खरीद करके, लग्जरी सामान खरीद करके, इन सब माध्यमों से वो वाइट बना दिया जाता है और मनी लॉन्डरर उसका इस्तेमाल फाइनली करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसमें हमें एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है कि टैक्स हेवन क्या होता है, जहां पर काले धन को वाइट किया जाता है यानी मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। तो 1950 के दशक में टैक्स हेवन शब्द धीरे धीरे उपयोग में आने लगा। इसकी कोई सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है कि टैक्स हेवन का मतलब ये होता है कि वो ऑफशोर फिनेंशियल सेंटर्स अलग अलग देशों में जो जीरो इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट पर किसी दूसरे देश के नागरिकों को, यानी जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उन्हें ऑफर करते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी, अपना जो भी धन है, आप हमारे यहाँ जमा करिए, हम आपके ऊपर कोई कंट्रोल, मतलब आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देंगे, आपके देशों की सरकारों को हम नहीं बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आपने जमा किया है और जो भी इसका सोर्स है। इसके अलावा टैक्स के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किसी देश से नहीं किया जाएगा। ऑफशोर बैंकिंग सेंटर ये काम नहीं करते। और वित्तीय लेन देन के मामलों में, यानी जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी पारदर्शिता की कमी रखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता रखते हैं, कुछ बताते नहीं किसी को। तो वर्ष 2000 में 35 देशों या जो ऐसे फर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पे, उन्हें टैक्स हेवन के रूप में लिस्ट किया गया था और इन्होंने जो है बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड है और इसके माध्यम से
बहुत से बड़े लेवल पे जो है टैक्स इवेजन किया जाता है और शेल कंपनियों का निर्माण करके, फर्जी कंपनी बना करके इन सब माध्यमों से दिक्कत क्रिएट की जाती है। तो यही मुद्दा है। किसी दूसरे विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।